Hi everyone, welcome to Pharma Mind channel, and in this video we are going to discuss about a very important examination which is CUET-PG। तो सबको बेसिकली जी पैट के बारे में पता है, ठीक है, नाइपर के बारे में पता है। अब ये नया एग्जाम जो है जो 2-3 साल से हो रहा है, दैट इज CUET-PG। इसके बारे में बेसिकली एनटीए की तरफ से, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं पब्लिक नोटिस निकल के आया है। तो इस पब्लिक नोटिस को समझते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट कमिंग 10 डेज में हम सी यू ई टी पे टोटल 7 वीडियोस या उससे ज़्यादा वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी विद द नेम ऑफ CUET-PG 2025, ठीक है। और साथ में फार्मा माइंड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू आर कनेक्टेड विद अस। चलिए अब नोटिस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल के आए हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2025 के लिए, जो कि पीजी प्रोग्राम्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, जिसकी वजह से आपको एडमिशन्स मिलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी हम एक अदर वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस कॉलेजेस। व्हाट इज ऑटोनोमस कॉलेज? ऑटोनोमस कॉलेज वो होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हुए भी अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं दैट वी कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है ये एग्जाम कौन करवाता है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये एनटीए से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। साथ ही साथ आई जस्ट मेक श्योर दैट दिस पीडीएफ इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से डाउनलोड करके सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आएंगी इसके अंदर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा। जितने आज की डेट में टेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे सीबीटी होते हैं, एज वी नो। तो सीबीटी विल बी देयर। अब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो सबसे मेन चीज़ है वो है 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट जो है वो 1 फरवरी रात को 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हो सकता है कि ये इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाए, लेकिन वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट। यू शुड मेक श्योर दैट यू फिल द फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, ओके। देन ऑफ कोर्स ही बात है, एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें ट्रांजैक्शंस भी होंगी, ठीक है। उसकी फी पेमेंट वहाँ पे होगी। तो वो चीज़ 2 तारीख को आप लास्ट कर सकते हो 11:50 तक, ठीक है। जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, ठीक है, बिकॉज चीज़ें फिर स्किप हो जाती हैं। करेक्शन अगर फॉर्म में आएगा वो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक एक विंडो ओपन होगी, तो उसको भी आप आराम से फिल कर सकते हो। मेक श्योर कि फॉर्म अच्छे से भरे पहली बार में, ताकि करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ओके। अब अनाउंसमेंट कौन से सिटी में एग्जामिनेशन होगा, बेसिकली जब फॉर्म आप भरोगे इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा फॉर्म कैसे भरना है बताएंगे। तो जो भी आप सेंटर पास का भरेंगे वही आपकी बेसिकली सिटी रहेगी, अनाउंस होगी, ठीक है। तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे और उसके बाद जो है इनकी तरफ से, एनटीए की तरफ से आएगा कि भाई किस सिटी में जाके आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम की डेट इन्होंने 13 तारीख से लेके 31 तारीख तक दी है, ये बीच में हो जाएगा। तो यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट कि यार इतना ज़्यादा गैप क्यों है बीच, मतलब इतने सारे दिन क्यों? क्योंकि सीयूईटी पीजी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फार्मेसी का एग्ज़ाम नहीं करवाती, ये बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है। मैं अब अभी आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने एक रफ़ डेट दी है, 13 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा, तो ये सारी डिटेल्स, सारे अपडेट्स हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो उस चीज़ से, एग्ज़ाम को देना चाहते हो और आपको सारे अपडेट्स चाहिए, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। आप वहाँ से भी उसको जॉइन कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिल सकें कि कब अब एडमिट कार्ड आया है या फिर कब आपका करेक्शन विंडो खुल गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं।
ठीक है? साथ ही साथ एग्ज़ाम होने के बाद ये रिस्पॉन्स की एक आंसर की जिसे बोलते हैं सिंपल भाषा में, वो अनाउंस करेंगे अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक ये है और ये क्लिकेबल होता है, ठीक है? उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट लेटर वेबसाइट पे अनाउंस होगा, उसकी डेट अभी फ़िलहाल नहीं बताई क्योंकि वो बात की बात है, ठीक है? आगे चलते हैं चलो। अब इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको मैंने बोला कि हम अलग से वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये डायनामिक है। डायनामिक बोले तो ये चेंज होता रहता है। हो सकता है कि भई आपने देखी 5 यूनिवर्सिटीज़, अगले दिन जाके देखो 6 हो गई, अगले दिन जाके देखो वापस 5 हो गई, तो ये चेंज होती रहती है। तो मेक श्योर करें कि आप इस वेबसाइट पे जाके रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकें कि घर के पास वाली जो यूनिवर्सिटी है, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही। फिलहाल मुझे वो नहीं दिख रही, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में ऐड हो जाए, है ना? तो ये डायनामिक है, अगर आपके घर के पास वाली जो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो इसमें ऐड ना हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो जाए या वो ड्रॉप भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देना, रेगुलर बेसिस पे आप वेबसाइट चेक करते रहना। एग्ज़ाम जो रहेगा मीडियम वो इंग्लिश और हिंदी, चलो इसमें तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, चलो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी और अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि पेपर कैसे है, मार्किंग स्कीम क्या होगी, प्लस नेगेटिव मार्किंग, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपके पास सारा अपडेट आता रहे। एग्ज़ाम का जो फॉर्म आप भरेंगे वो ऑनलाइन मोड में भरेंगे, आपको कहीं जाना नहीं, घर बैठ के आप आराम से भर सकते हो। एक स्टूडेंट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अगर एक से ज़्यादा भरेंगे तो दिक्कत आएगी, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने बोला कि हम इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएँगे, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको समझाएँगे बिकॉज़ 70 पेज का आप बोर हो जाओगे, आपका काम हम आसान कर देंगे। ठीक है? फार्मर माइंड्स उसी चीज़ के लिए जाना चाहता है कि हम आपका काम आसान करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर मेन चीज़ है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालोगे, वो आपका या आपके पेरेंट्स का होना चाहिए बिकॉज़ सारी इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ पे आएगी। तो ऐसा नहीं दोस्त का भर दिया और फिर दोस्त गायब है। So make sure whatever you're filling, email address and phone mobile number, it should be with you all the time. बाकी कुछ डाउट होता है तो उनकी ईमेल आईडी दे रखी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप जाके चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है? चलो, तो जैसे मैंने बोला था कि सीयूईटी सिर्फ़ फार्मा के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाता है। जैसे एग्री बिज़नेस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आपको ये सारे एग्ज़ाम्स यहाँ दिख रहे होंगे। सर हमें तो फार्मेसी से मतलब है, तो फार्मेसी का जो कोड होता है, वो है SCQP 23, ये याद रखना, SCQP 23 फार्मेसी, ठीक है? इसी से हमें मतलब है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ सिटीज़ हैं जहाँ पर बेसिकली आपको सीयूटी पीजी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा, ठीक है? बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जब आप भरेंगे, इसके लिए भी हम वीडियो लाएँगे, तो वहाँ एग्ज़ैक्टली पता लग जाएगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हो कि अगर आप आंध्र प्रदेश से हो, तो कहाँ-कहाँ दे रखा है, ठीक है? तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको चेकआउट करना है, तो यू शुड डू इट, ठीक है? तो दैट्स इट, यही चीज़ थी, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रही थी, इस पब्लिक नोटिस में आई है। तो कुल मिला के अभी आपको बस मैं सिंपल वे में बताऊँ आपको क्या करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है? जल्द से जल्द अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और बाकी जो भी वीडियोज़ होंगी, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, हम नेक्स्ट 10 डेज़ में इस चैनल पर डाल देंगे। सर ये सीयूटी पीजी का फ़ायदा क्या होता है? सीयूटी पीजी के फ़ायदे जो है वो मैं ज़रूर आप तक लेकर आऊँगा इस महीने के एंड तक। ठीक है? हर साल इस एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स देते हैं और जीपैट के कंपैरिज़न में ये एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी आता है। तो अगर आप जीपैट का प्रिपेयर कर रहे हो और अपने आप को यू वांट टू जस्ट चेक दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग इन द राइट मैनर और नॉट, यू शुड ट्राई दिस टेस्ट। एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होगी? तो डोंट वरी, वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो जस्ट वेट फॉर 7 टू 10 डेज़, सब कवर हो जाएगा। ओके? थैंक यू सो मच।